एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है वेंसडे और मैं जा रही हूँ इब्राहिम को स्कूल। तो आप लोगों को जैसे पता है कि ये मंथ फेस्टिवल मंथ है और इब्राहिम के स्कूल से कल मैसेज आ गया था कि ना इब्राहिम को मतलब सभी बच्चों को ड्रेसअप होकर आना है और किसी को राम बनना है, किसी को लक्ष्मण बनना है, किसी को सीता बनना है। तो इस तरह से सबको ड्रेसअप होकर आना है। तो मुझे मौका तो नहीं मिला बिल्कुल भी कि इब्राहिम के लिए मैं कोई कॉस्ट्यूम लेकर आऊँ। तो इब्राहिम को अभी मैं फिलहाल कुर्ता पजामा ही बना के लेके जा रही हूँ और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। इब्राहिम को बस जल्दी से उठा रही हूँ, देखते हैं कैसा रहता है आज का दिन। इब्राहिम आँखें नहीं खुल रही, इब्राहिम की आँखें नहीं खुल रही। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ घर इब्राहिम को स्कूल से लेकर। सुबह जब मैं जा रही थी तो ये सभी कह रहे थे, कहने लगे हो सकता है मैं शॉप चला जाऊँ। मैंने कहा देख लीजिए जैसी तबीयत है उसी हिसाब से करिए। कहने लगे नहीं, घर पे बैठ के भी क्या करूंगा, मैं बहुत ज्यादा बोर होने लगा हूँ। कहने लगा अगर दर्द होगा या बैठा नहीं जाएगा मुझसे दुकान पे तो मैं वापस आ जाऊंगा। मैंने कहा चलिए ठीक है, जैसा हो कर लीजिएगा। आज स्कूल में मतलब एज अ फंक्शन तो नहीं था, नवरात्रे चल रहे हैं और अभी दशहरा आने वाला है, तो उसकी वजह से आज सबको है ना मतलब कॉस्ट्यूम पहनकर आने थे और फोटो सेशन था और भी कई चीजें थी। तो बस यही सारी चीजें थी। अब मैंने वहाँ वीडियो कुछ भी शूट नहीं करी क्योंकि हर टाइम पॉसिबल नहीं होता स्कूल में शूट करना। स्कूल की भी अपनी प्राइवेसी होती है और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो इस वजह से मैंने वहाँ कुछ वीडियो शूट नहीं करी। कल मैंने शलजम बनाए थे, बहुत ही मजे के बने क्योंकि अभी नया नया सीजन शुरू हुआ है ना इनका, सर्दियों की सब्जियां वगैरह का, तो बहुत ही अच्छे बन गए थे। थोड़े से बचे हुए, अब ईसा अगर जल्दी आ जाएंगे आज तो ईसा के साथ ही खा लूंगी, नहीं तो मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूंगी। तो फ्रेंड्स, जब ज्यादा गर्मियां होती हैं और ज्यादा सर्दियां होती हैं तो मैं ये झूला हटा देती हूँ इब्राहिम का। अभी मैंने देखिए झूला डाल रखा है, इब्राहिम अपने झूले में मजे से बैठ के एंजॉय कर रहा है ना। इब्राहिम को मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना। कई दिन से इनको झूले की लगी हुई है तो ये माशाल्लाह से खूब एंजॉय कर रहे हैं। बालकनी में इनका झूला डल जाता है। और हाँ, अभी ईसा का फोन आया था, 4:30 बज रहे हैं। कह लगे मैं निकल चुका हूँ दुकान से, इससे ज्यादा देर मुझसे नहीं बैठा जा रहा। मैंने कहा चलो ठीक है आ जाओ। अभी मैंने खाना भी नहीं खाया, अगर ये 5 बजे तक आ जाते हैं या 5:15 तक आ जाते हैं तो हम दोनों साथ में ही खाना खा लेंगे। और इब्राहिम का खाना भी तैयार है, वो भी हमारे साथ ही खा लेगा। मेरे खाने को तो इतना ही लेट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी जा रही हूँ ईसा के साथ ऐसे ही बाहर तक थोड़ा सा टहल लगाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी मैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, इतनी घबराहट हो रही थी अकेले घर में पड़े पड़े, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। ईसा जा चुके हैं इसलिए मैं जल्दी जल्दी बस शूट कर रही हूँ। तो बस अब मैं भी निकल रही हूँ जाने के लिए। कल भी ऐसे ही हुआ था, एकदम से घबराहट होने लगी थी और आज भी ऐसे ही हुआ। 7 बजे के बाद एकदम से घबराहट होने लगी। तो ईसा इब्राहिम को लेके जा चुके, मैं भी जल्दी से जा रही हूँ। तो अभी तो शाम के 8 ही हो रहे हैं, शाम के नहीं रात के ही 8 बज रहे हैं और हम लोग इस तरह से निकले थे। बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी घर पे बैठे बैठे, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे सांस नहीं आ रहा है और बिल्कुल बंद बंद। तो मैंने कहा बस निकलो, कहीं पर भी निकलो, चाहे बाहर गली में टहल कर आ जाएंगे लेकिन निकलो। तो हम लोग इब्राहिम को लेके निकल गए हैं। फ्रेंड्स देखिए, आज मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। मतलब फ्राइडे को अच्छा खासा मैं सोई थी अभी रात में, और मतलब सोई क्या थी, मुझसे सोया ही नहीं जा रहा था। 4 बज गए थे, मुझे इतनी ठंड लग रही थी, इतनी ठंड लग रही थी। फिर आखिर 5:30 बजे मैंने ईसा को उठाया और फिर ईसा ने जब मेरा फीवर चेक करा तो 101 मुझे फीवर था और इतनी सर्दी लग रही थी। फिर ईसा ने चेक करा तो ईसा को भी फीवर हो रहा था। कहने लगे मेरी भी बार बार आँख खुल रही थी, तो ईसा की भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो यहाँ ईसा चाय बनाकर लेकर आ गए कि मेडिसिन खानी है, खाली पेट नहीं खाएंगे। तो यहाँ चाय बना के लेकर आए थे, हम दोनों ने चाय के साथ पापा खाया और उसके बाद हमने मेडिसिन ली फीवर की। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा ही होगा अभी कि रात में मुझे बुखार हो गया था। सुबह के 6 बजे मैंने मेडिसिन ली थी। असल में रात को सोने से पहले मेरी तबीयत ऐसी हो रही थी, हाथ पैरों में से ऐसा लग रहा था जान निकल रही है, लेकिन मैंने सोचा शायद वीकनेस है और इसलिए हाथ पैरों में दर्द हो रहा होगा। यही सेम कंडीशन ईसा की भी हो रही थी और मेरी ठंड ही कम नहीं हो रही थी, मुझे इतनी ज्यादा लगे चली जा रही थी। अब मैं सोच रही थी कि मुझे नींद आ जाए ताकि ईसा की मेरी वजह से नींद खराब ना हो, लेकिन जब मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ तो 5:30 बजे मैंने ईसा को उठाया। मैंने कहा मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। अब जो उन्होंने देखा, कहने लगे तुम्हें तो फीवर लग रहा है मुझे। फिर उन्होंने चेक करा तो मुझे 101 फीवर था। ऐसा कहने लगे मुझे भी ऐसे ही हो रहा है, मेरी भी बार बार आंख खुल रही है। अब इन्होंने चेक करा तो इनको भी फीवर। इब्राहिम की वजह से हमें एसी भी ऑन रखना पड़ा था और ईसा तो सोए नहीं थे रात में क्योंकि उनकी खुद की भी तबीयत ऐसी हो रही थी और मेरी तरफ भी उनका ध्यान लग गया था। तो वो बार बार मुझे देख रहे थे कि मेरी तबीयत ठीक है नहीं है। तो वो इसी तरह से 7-8 बजे तक जाग रहे थे। मेरी 1-2 बार आंख भी खुली पानी पीने के लिए, तो ईसा जाग रहे थे मेरी वजह से। मैंने कहा आप सो जाओ, कहने लगे नहीं। लेकिन फिर जब सुबह उठी तो फिर वापस वही कंडीशन होने लगी थी। तो अभी नाश्ता वगैरह कर लिया था। नाश्ता करने के बाद अब ईसा मेरे लिए फ्रूट लेकर आए हैं कि थोड़ा सा कुछ फ्रूट खा लो ताकि एनर्जी आ जाए। खाली दवाइयां ही खा रखी हैं। शुक्र है कल खाना बना लिया था तो मैंने आज खाना है बचा हुआ, और मेरी वजह से ईसा भी शॉप नहीं गया और ना अपनी वजह से, क्योंकि दोनों
की ही तबीयत खराब हो रही है। तो बस अब मैं ये ब्लॉग यही एंड करती हूँ। अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए बहुत सारी दुआएं करिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।